वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं लोगो डिज़ाइन करने के बारे में कि चंद शेप की मदद से आप अपने इदारे के लिए, अपनी कंपनी के लिए किस तरह से लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, कुछ आप सीख पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, जैसे कि आपने शेप्स कैसे डिज़ाइन करनी है, शेप को एडजस्ट कैसे करना है, अलाइनमेंट कैसे अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद इसी लोगों को हमने डिफरेंट जगहों पे किस तरह से यूज़ करना है पीएनजी की सूरत में। तो मुकम्मल लेक्चर देखने के बाद ही हर कमांड की आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आपको लोगो नज़र आ रहा है, यही लोगो आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। हमेशा की तरह फाइल पे आएंगे, न्यू पे आएंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी। और उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने शेप पे आना है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने बेसिक शेप में आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप। और उसके बाद आपने कंट्रोल के साथ यहाँ पे एक शेप को इस तरह से आपने इंसर्ट करना है। अब उसके बाद इसकी डायरेक्शन हमने सबसे पहले चेंज करनी है। आपने रोटेट पे आना है। देखिए, जैसे हम यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर शेप फॉर्मेट का हमारे पास एक टैब ओपन हो जाता है। आपने शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने रोटेट पे आना है और यहाँ पे हमने इसे फिलअप वर्टिकल कर लेंगे, तो आपके पास इस तरह से ये शेप नज़र आएगी। अब उसके बाद आपने फिर रेक्टेंगल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से आपने एक और शेप डिज़ाइन कर लेनी है। और फिर उसके बाद आपने इसे अपनी मर्ज़ी से ऊपर या नीचे जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं इसे आप कर लीजिए। और फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करें। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने नीचे वाली शेप पे क्लिक करना है। दोनों शेप्स को आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ऊपर देखें शेप फॉर्मेट का टैब हमारे पास एक्टिव है। आपने अलाइनमेंट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर पे। और जैसे हम सेंटर पे क्लिक करेंगे, अगर ये शेप लेफ़्ट राइट की तरफ ज़्यादा है या लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा है या राइट की तरफ ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये दूसरी शेप की बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। तो इस तरह से आपने अपनी शेप्स को अलाइनमेंट देनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऊपर शेप फॉर्मेट पे आने के बाद आपने शेप आउटलाइन पे क्लिक करना है और इसको हम यहाँ से नो आउटलाइन कर लेंगे। और उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका कलर यहाँ पे ये वाला कर लिया। और उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने शेड बनाना है। अब शेड कैसे डिज़ाइन करना है, उसके लिए भी हम यहाँ पे ट्रायंगल शेप को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये वाली शेप हमारे पास है। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने इस तरह से एक शेप को इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये पॉइंट, येलो पॉइंट, इस पॉइंट को आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरह से। अगर आप चाहें तो जूम इन करके आप यहाँ से इसके करीब भी जा सकते हैं ताकि आपको तमाम पॉइंट्स क्लियरली नज़र आए। उसके बाद शेप पे आकर आपने नो आउटलाइन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने इसके साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है हमारे पास कि इस गैप को पूरा कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, फिर इसके बाद एडिट पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे एडिट पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। और ये ब्लैक कलर के पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, इसी एक पॉइंट पे क्लिक करके इसको इस तरह से ऊपर आपने एडजस्ट करना है और इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको आपने इस तरफ आपने लेके जाना है इस तरह से। और यहाँ पे हम जो कलर फिल करेंगे वो ब्लैक कलर फिल करेंगे, जैसे मैंने ये वाला कलर इसमें फिल कर लिया। और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर पॉइंट्स आपके बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आपने ऐड पॉइंट पे क्लिक करना है। ऐड पॉइंट पे आएंगे, इसको आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस तरह से। अब उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे कि इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये पॉइंट भी हमें एक साइड पे नज़र आ रहे हैं, तो आपने शेप फॉर्मेट पे आना है दोबारा। एडिट पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है। अब उसके बाद इसी को हमने कॉपी करना है, इसी शेप को आपने कंट्रोल के साथ सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे आप, फिर क्लिक करेंगे और इसको आपने इस तरफ से आपने ड्रैग करना है ऐसे। और फिर इसके बाद आपने माउस का बटन सबसे पहले आपने छोड़ना है, फिर उसके बाद आपने कंट्रोल को रिलीज़ करना है। अब फिर इसी के बाद हमने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हमने चेंज करनी है, तो डायरेक्शन पे हम आते हैं यहाँ पे रोटेट पे। तो आप रोटेट पे क्लिक करें, इस तरह से आपने यहाँ पे रोटेशन इसकी चेंज करनी है, जैसे आपने फिलअप हॉरिजेंटल कर लें और यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने इसी तरह से इस जगह आपने एडजस्ट कर लेना है, ये जैसे आपने उस तरफ किया हुआ था।
इस तरह से आपके पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारे पास ये तकून सी जो बनी हुई है, ट्रायंगल शेप जो बनी हुई है, इसकी हम शेप चेंज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है आपने, शेप फॉर्मेट पे आपने आना है, फिर उसके बाद आपने शेप इफ़ेक्ट पे आपने आना है और बीवल पे हम आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम इसमें कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ था और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद शेप आउटलाइन पे आएंगे। आउटलाइन हमने यहाँ पे वाइट कलर की देनी है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर भी आउटलाइन आपने वाइट कलर की देनी है ताकि यहाँ से आउटलाइन हमारे पास इस शेप को अलग से हमें दिखाए। और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको आउटलाइन नज़र आ रही है। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डाटा राइट करते हैं। तो डाटा राइट करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है, फिर इसके बाद आपने वर्ड आर्ट पे आना है और यहाँ से हमने वर्ड आर्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी अकेडमी का एब्रीवेशन टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने टाइप कर लिया FCA। आपके इदारे का जो भी नाम है वो यहाँ पे आप ऐड करें और इसको यहाँ पे लेके आएँ। उसके बाद कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आप देना चाहते हैं तो कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे पास है या ये वाला हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है। जो भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल अट्रैक्ट करे उसी को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, जैसे ये हमारे पास है। फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने नीचे यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी लिखना है, मुकम्मल अपने इदारे का नाम आपने लिखना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ हम इसकी कॉपी बनाते हैं। तो कॉपी बनाने का मैंने आपको तरीकाकार एक बताया है कि कैसे कॉपी बनानी है। आपने सबसे पहले आपने क्लिक करना है, फिर कंट्रोल प्रेस करना है, फिर उसके बाद आप इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे और सबसे पहले आपने क्लिक को छोड़ना है, फिर उसके बाद आपने कंट्रोल को, ताकि इसकी कॉपी क्रिएट हो जाए। और इसका फाउंड आप नॉर्मल सा रखें, जैसे कि एरियल है या न्यू टाइम्स रोमन है। एरियल हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और उसके बाद इसका फाउंड साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लेके आते हैं और डबल क्लिक करें आप या कंट्रोल A प्रेस करें और यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन, कैप्स लॉक ऑफ करते हैं हम यहाँ पे, फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। अब उसके बाद इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ कम करेंगे इस तरह से। अब आपने इसकी आउटलाइन को यहाँ से रिमूव भी करना है कि आउटलाइन को रिमूव हमने किस तरह से करना है। आपने शेप फॉर्मेट पे आना है। शेप फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट आउटलाइन पे आना और यहाँ पे से नो आउटलाइन कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट इफेक्ट पे आना है। यहाँ पे जो पहला इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है आपने यहाँ पे से नॉर्मल कर लेना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नॉन पर, ये देखिए ये नॉर्मल हो जाएगा आपके पास। अब उसके बाद आपने इसी बॉक्स के अंदर तहरीर को एडजस्ट करना है। शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आपने आना है, आपने अलाइनमेंट पे आना है, आपने अलाइन टू सेंटर कर लेना है ताकि तहरीर उस शेप के सेंटर में आ जाए। अब उसके बाद यहाँ पे हम शेडो क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे एक शेडो बनाना चाहते हैं। तो शेडो बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले इंसर्ट पे आ जाएं और उसके बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ पे आपने ये अव्वल का आपने शेप यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस तरह से। और उसके बाद सबसे पहले जो काम जो हमने करना है, सबसे पहला काम वो आउटलाइन को रिमूव करना होता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ब्लैक कलर फिल करते हैं क्योंकि शेडो हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है। अब उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, इसमें शेप इफेक्ट पे आपने जाना है और शेप इफेक्ट पे जाने के बाद सॉफ्ट एज पे हम आएंगे। तो ये नज़र आ रहे हैं आपको इफेक्ट्स, ये मुख्तलिफ टाइप्स के आपको इफेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अगर आप इसे और लाइट करना चाहते हैं, इसे और अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शेप इफेक्ट पे आएंगे, दोबारा सॉफ्ट एज पे आएंगे और उसके बाद आपने सॉफ्ट एज ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से हम इसके पॉइंट्स को ये देखें बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए आपके पास शेडो यहाँ पे कम होता जाएगा, यहाँ से बढ़ता जाएगा और यहाँ से ये कम होता जाए। तो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना यहाँ से लोगो क्रिएट कर सकते हैं। लोगो क्रिएट करने के बाद अब दूसरा जो मसला ये आता है कि अगर इस लोगो को हम कहीं पे यूज़ करना चाहते हैं, मींस कि आप दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेल में यूज़ करना चाहते हैं, पावर पॉइंट में यूज़ करना चाहते हैं या आप अपनी किसी पिक्चर पे इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो किस तरह से इस लोगो को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले इस लोगो को हमने PDF के अंदर सेव करना है और फिर उसके बाद दूसरा जो तरीकाकार है वो मैं आपको आगे चल के पढ़ाने जा रहा हूँ कि PNG में कैसे कन्वर्ट करना है ताकि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए।
तो आप फाइल पे आए, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने एक्सपोर्ट पे आना है, फिर उसके बाद आपने क्रिएट पीडीएफ पे आना है और उसके बाद यहाँ से हम इसे डेस्कटॉप का पाथ देते हैं ताकि डेस्कटॉप पे हमारे पास सेव हो जाए और ये पीडीएफ में सेव हो रहा है हमारे पास। और यहाँ पे हमने इसे टाइप कर लेते हैं माई लोगो और उसके बाद जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो लोगो आपका यहाँ पे पब्लिश हो जाता है पीडीएफ के अंदर। अब ये लोगो आपके पास पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इस पीडीएफ को हमने जेपीजी में सबसे पहले कन्वर्ट करना है और जेपीजी में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसे पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे ताकि उस लोगों को हम अपने किसी भी दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकें। तो इसको जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ। हम गूगल क्रोम में चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने सबसे पहले पीडीएफ को आपने कन्वर्ट करना है। किसके अंदर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ को? हमने जेपीजी के अंदर कन्वर्ट करना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ilovepdf.com और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ilovepdf.com ओपन हो जाएगी साइट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पीडीएफ टू जेपीजी। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट पीडीएफ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने डेस्कटॉप पे जाना है जहाँ पे आपने फाइल को सेव किया हुआ था। तो हमारा था माई लोगो के नाम से पीडीएफ और जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो आपकी फ़ाइल ये देखिए नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लोड हो चुकी है और कन्वर्ट टू जेपीजी पे आपने क्लिक करना है। और जैसे हम कन्वर्ट टू जेपीजी पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जेपीजी में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको आपने डाउनलोड करना है और ये देखिए आपके पास ये डाउनलोड होके यहाँ पे आ चुकी है। अब राइट क्लिक करते हैं, शो फोल्डर पे क्लिक करते हैं और इसी जेपीजी की फ़ाइल को हमने यहाँ से कट कर लेते हैं ताकि इसको हम डेस्कटॉप पे रख सकें और आसानी के साथ वहाँ से एक्सेस कर लें। इसको मैंने राइट क्लिक करके कट किया और डेस्कटॉप पे इसे हम राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम अपनी इसी फाइल को अब कन्वर्ट करना चाहते हैं जेपीजी को। किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसको? हम पीएनजी के अंदर, ताकि उसे हर जगह पर हम आसानी के साथ यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हमने दोबारा यहीं पे आना है और उसके बाद जो वेबसाइट मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है remove.bg और remove.bg में आप जेपीजी की जितनी भी पिक्चर्स हैं उनके बैकग्राउंड आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। आपने अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ये नज़र आ रहा है माई लोगो, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर से सेव किया था। माई लोगो पे आप क्लिक करें और इसे ओपन करें तो देखें जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये लोगो आ चुका है। अब उसके बाद ये देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है हमारे पास। आपको वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसे हम कर लेते हैं डाउनलोड और जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास लोगो यहाँ पे पीएनजी के अंदर डाउनलोड हो चुका है। तो आप राइट क्लिक करें, शो फोल्डर पे आते हैं, लेते हैं इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं माई लोगो को और उसके बाद आपने इसे क्या किया, कट किया। कट करने के बाद हम इसे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये बैकग्राउंड आपका, ये जो लोगो है आपका बिना बैकग्राउंड के ही है कि आप बिना बैकग्राउंड के इस लोगो को आसानी के साथ ओपन करके कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें वाइट बैकग्राउंड अब नहीं आ रहा। और उसके बाद अगर आप दोबारा इसको वर्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं। जैसे मैंने न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली और उसके बाद इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे आते हैं, दिस डिवाइस पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं ताकि वहाँ पे लोगो हम इंसर्ट करके देख सकें कि आया कि लोगो किस तरह से लग रहा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, इसके रैप टेक्स्ट से कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है, फिर पिक्चर पे आएंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्लिक करना है डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास था यहाँ माई लोगो। तो माई लोगो हमारे पास जो था वो पीएनजी में था। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिना बैकग्राउंड के लोगो यहाँ पे आ चुका है। एक्स्ट्रा जो हिस्सा है उसको रिमूव करने का आसान तरीका यही है कि आपने यहाँ पे क्रॉप पे आना है या फिर आपने यहाँ पे रेशो पे आना है। उसके बाद ये फिट नज़र आ रहा है आपको, फिट पे आप क्लिक कर लें और यहाँ पे क्लिक करते हुए आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें ऐसे क्रॉप इस तरह से आप इसे कर लें। अब इसे जहाँ चाहें एडजस्ट कर लें। ये देखिए इस लोगों को हम यहाँ पे रिसाइज भी कर सकते हैं और इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम वर्ड के अंदर एक लोगो क्रिएट करके उसको हम पीडीएफ में, पीडीएफ से जेपीजी, जेपीजी से पीएनजी के अंदर
कन्वर्ट करके अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफरेंट जगहों पे उस लोगों को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने न्यू लर्न किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।